हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धानंद त्रिपाठी आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद श्रद्धानंद त्रिपाठी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो इसके पहले हमें जानना होगा केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंज, व्हाट आर केमिकल चेंज, व्हाट आर चेंजेस। चेंजेस का अर्थ होता है बदलाव, अर्थात जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में यदि किसी प्रकार के चेंज दिखाई पड़ते हैं तो उनको हम केमिकल चेंज उनको हम चेंज कहेंगे। और जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी प्रकार का चेंज दिखाई देगा तो उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यदि किसी प्रकार का चेंज है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे, है ना। चेंज क्या है? चेंज वो बदलाव है जो किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज में दिखाई पड़ता है, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, है ना। अब ये दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फर्स्ट फिजिकल चेंज, पहला फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज वह चेंज है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे स्टेट है, कलर है या जो है टेम्परेचर है, इन सब में यदि कोई प्रकार का चेंज दिखाई देता है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे हम वाटर से आइस बना लेते हैं, वाटर टू आइस, वाटर से आइस, और फिर वेपर्स, वाटर वेपर्स बना लेते हैं। मतलब वाटर से आइस और वाटर से वाटर वेपर्स ये बन जाएंगे, तो इसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज वह चेंज है जिससे किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज दिखाई पड़ते हैं, उनको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज is called physical change. Change in physical properties is called physical change. इसको हम physical change कहेंगे। Change in physical properties of a substance is known as physical change. उसके बाद आता है chemical change. Chemical change क्या होता है? Chemical change जैसे हम लोग कर्ड से, मिल्क से कर्ड बना लेते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है मिल्क की, और फिर हम कर्ड से मिल्क नहीं बना पाते हैं, तो इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज वह चेंज है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब आते हैं हम लोग जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम ए मिल्क, फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ ए कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ ए कर्ड फ्रॉम मिल्क इज नोन एज केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, formation of curd from milk is known as chemical change, is known as chemical change। इसको हम chemical change करें। अब उसके बाद आता है chemical reactions क्या होते हैं। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस हीट करने पर या उनको ठंडा करने पर यदि उनमें किसी प्रकार का प्रॉपर्टी चेंज दिखाई पड़ता है तो उसको हम केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके, आपस में मिलकर और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, इसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाती है तो उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, है ना। When two or more substances
more chemical substances react together to form a new substance, एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, विद चेंज्ड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके, आपस में मिलकर कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस देते हैं जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो इसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं और ये जो है गैसियस फॉर्म से लिक्विड वाटर फॉर्म में ये चेंज हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म से लिक्विड वाटर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस कहेंगे, है ना। H2 plus O2 गैस आपस में रिएक्शन करके वाटर बना देते हैं, ये लिक्विड है, ये गैसियस फॉर्म में आपस में रिएक्शन करके ये लिक्विड फॉर्म कर लेते हैं, तो ये क्या हो गए? ये केमिकल रिएक्शंस हो गए, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस कैसे हम जानेंगे कि कोई एक केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट होता है? तो उसमें चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है ना, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ये सब जो है उसमें हो सकते हैं, है ना। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, उसके स्टेट में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज, कलर में चेंज, फिजिकल स्टेट में चेंज, ये सब जो है ये इसमें देखने को हमको मिलता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकते हैं, है ना। chemical reactions occurs through following phenomena, फॉलोइंग फेनोमेना मतलब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकल चेंज हो रहा है ना। पहला क्या हो सकता है? चेंज इन स्टेट, जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिल करके और लिक्विड वाटर में चेंज हो जा रहे हैं, उनका स्टेट गैसियस से लिक्विड वाटर में चेंज हो रहा है, ये चेंज ऑफ स्टेट है, ये केमिकल रिएक्शंस होने का एक प्रमाण है, जैसे H2 गैस प्लस O2 गैस, है ना, ये दोनों रिएक्शन करके 2H2O फॉर्म करते हैं, लिक्विड स्टेट में ये आ जाते हैं, तो ये क्या हो गए? ये चेंज इन स्टेट हो रहा है, गैसेस से फॉर्म से दो गैसें आपस में मिल करके एक लिक्विड स्टेट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये चेंज इन स्टेट हो गया। सेकंड, चेंज इन टेम्परेचर, यदि कोई चेंज इन टेम्परेचर मतलब ये टेम्परेचर जो है जिसमें जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है, जैसे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस हो सकते हैं। जैसे हम कली चूना को पानी में डाल देते हैं, कली चूना जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं तो वो क्या होता है, वो जो है स्लेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो जाता है और उसका टेम्परेचर बहुत हाई कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस कंटेनर रखेंगे वो कंटेनर काफ़ी गर्म हो जाता है, तो इसको हम चेंज इन टेम्परेचर कहेंगे। जैसे CaO प्लस वाटर, ये गिव्स अस CaOH होल ट्वाइस, ये OH होल ट्वाइस दे देता है, ये क्विक लाइम और ये वाटर है, क्विक लाइम को जब वाटर में ऐड करते हैं तो हमें स्लैग्ड लाइम मिलता है, जिससे हम वाइट वॉश करते हैं और इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है,
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, जिसमें जिस केमिकल रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होगा उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे, है ना। तो ये एक्सोथर्मिक हो जाता है। लेकिन उसी तरह से कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होता है ना। हीट एब्जॉर्ब होता है, जैसे N2 प्लस O2 आपस में रिएक्शन करके और ये 2NO गैस देते हैं हाई टेम्परेचर पर। इनको हमेशा हीट की जरूरत पड़ती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फॉर्म होता है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस देते हैं, लेकिन इनको ये टेम्परेचर, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, है ना। ठीक है। दूसरा जो है, दो हो गए। थर्ड जो है चेंज इन स्टेट हमने देख लिया, चेंज इन टेम्परेचर देख लिया। अब जो है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, जब सॉलिड एक प्रकार का दो लिक्विड को हम यदि आपस में रिएक्शन कराते हैं, दो लिक्विड सब्सटेंस को, और एक सॉलिड सब्सटेंस उससे क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जैसे हम ले लें लाइम वाटर में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन यदि होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो गया, है ना। थर्ड, लाइम वाटर प्लस CO2 गैस जो है लाइम वाटर के साथ यदि रिएक्शन होता है तो ये हमें दे देगा कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, या प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3, ये हमें फॉर्म करके दे देगा। जैसे CaOH है, ये लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, इसमें CO2 गैस हम पास कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? CaCO3, ये जो है मार्बल या लाइमस्टोन का ये फॉर्मूला है जो हमें मिल जाता है। मार्बल या लाइमस्टोन का फॉर्मूला है जो हमें मिल जाता है ना। तो इस तरह से ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी होता है। उसके बाद फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि गैस को इवॉल्व हो रहा है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, और जिंक ग्रेन्यूल्स पर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ZnSO4 और प्लस H2 गैस ये इवॉल्व हो जाएगा, है। जिंक है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट सॉलिड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमने देखा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, फर्स्ट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ये सब चारों चीज़ें हमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन 5 हमने देख लिया कि ये जो है इससे होने से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब आते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल रिएक्शन होने का एक रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स और फॉर्मूला के द्वारा। जब दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करके कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके और नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब इसमें तो केमिकल इक्वेशंस अब आते हैं। इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन ये क्या है? केमिकल रिएक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस थ्रू सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, है ना। It is the representation of
केमिकल रिएक्टेंट्स forming products during a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान दो या दो से अधिक केमिकल रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और इससे जो है नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें पूरा नहीं लिखते हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल के द्वारा और जो कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूलाज के द्वारा ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन थ्रू रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स थ्रू सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज के द्वारा इसको रिप्रेजेंटेशन। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन थ्रू सिंबल्स एंड फॉर्मूला। इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन और प्लस वाटर, ये हमें क्या दे देगा CaOH4। ये हमें सेलेक्ट लाइन दे देगा। क्या दे देगा? सेलेक्ट लाइन। इट गिव्स मी सेलेक्ट लाइन। ये क्या देगा? क्विक लाइन जब वाटर से रिएक्शन करके सेलेक्ट लाइन फॉर्म करता है, इसमें कैल्शियम जो है एलिमेंट का Ca से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस है जिसको O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H2 भी गैस है जिसको H2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। इस तरह से हमारा ये केमिकल इक्वेशंस हो गया। ठीक है, अब जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है? फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या सिंपल कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2 + O2 है ना, ये गिव्स करता है, ये देता है हमें 2H2O, ये लिक्विड वाटर फॉर्म करता है। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं? वाटर फॉर्म करते हैं। तो इसमें ये दोनों सिंपल एलिमेंट्स हैं, गैसियस फॉर्म में है ना, गैसियस फॉर्म में है दोनों, और ये दोनों रिएक्शन करके हमें लिक्विड फॉर्म में वाटर फॉर्म करती है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड जो है आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 14 एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में है, जिसमें पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है। जैसे K + NaOH, K + NaOH का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है पोटेशियम वो Na को रिप्लेस कर सकता है। KOH प्लस ये जो है इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एनाइन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, मेटल आयन दूसरे मेटल आयन को रिप्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से, लेकिन ये कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में वो मेटल आयन जो है वो ऊपर होना चाहिए और जो जिसको रिप्लेस करना है उसके कंपाउंड नीचे होने चाहिए। तो ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। अब उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो है एक प्रकार का एनाइन और कैटाइन, दो रिएक्टेंट्स के एनाइन और कैटाइन आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे हम लोग ले लें
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा NaCl और प्लस H2, मतलब NaOH जो है वो Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हुआ, HCl H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हुआ, तो Na जो है Cl माइनस के साथ कंबाइन करके NaCl फॉर्म कर दिया जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, और OH माइनस H प्लस के साथ रिएक्शन करके वाटर फॉर्म कर दिया। ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड जो आते हैं फोर्थ, ये होगा फोर्थ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जब हायर एलिमेंट्स, हायर कंपाउंड्स हीट करने पर या और किसी भी कंडीशन से हीट करने पर जब वो ब्रेक होकर और सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाते हैं तो उनको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन हायर कंपाउंड्स breaks into higher or complex compound, when higher or complex compounds breaks into simple compounds and elements, simple compounds and elements, जो simple compounds और elements में break कर जाते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? elements में जब break कर जाएंगे तो इनको हम decomposition reaction कहेंगे। This is called decomposition reaction। It is called decomposition reaction। decomposition reaction, इसको हम decomposition reaction कहेंगे, है ना। मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ब्रेक होकर, हीट करने पर ब्रेक होकर सिंपल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाए तो उनको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CaO और प्लस CO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये चार हो गए। अब आते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। फिफ्थ जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हों उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। When reduction and oxidation go hand in hand, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे H2 है, H2 को यदि हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये H2 गैस OH2 और O2 गैस में ये डिसोसिएट हो जाता है ना। तो अब जो है ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का निकलना ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, है ना। और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से निकलना ये ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज, और ये जो है रिड्यूस हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। थैंक यू। अब इस वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा। अब रेडॉक्स रिएक्शन को, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को
रेंसिडिटी को अब हम लोग दूसरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।